छोटा सा बच्चा, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये राजा भगवान है, ये हमारे राजा भगवान है। और इन्हीं के आदेश से साधु बाबा ने बोल दिया था मैं सारा काम करता हूँ, तो मेरे को आपका राजा भगवान दे दो। अब मोहल्ले के भी काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, बाबा को बच्चा परेशान कर रहा है, रो रहा है, जाने नहीं दे रहा है, आपके पास जो पूजा करने का जो भगवान है वो मेरे को चाहिए। बाबा ने सोचा ये तो बड़ी उलझन बन गई, ये जो शालिग्राम है मैं इसको दे नहीं सकता और ये बिना लिए मान नहीं सकता। तो क्या किया बाबा ने, ठीक है बेटा मैं तेरे को यही भगवान दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बैठो मैं भगवान दे दूंगा। अब ये गए और जा कर के उसी गली में थोड़ी दूर तक गए और गली में जाकर के एक दूसरा गोल सा पत्थर पड़ा हुआ था। बाबा ने झट उस पत्थर को उठाया, अपनी झोली में लिया और उसी बालक के घर में आ गए। अब इनके पास जो भगवान था, बाबा जी के पास जो भगवान था, उस भगवान को इन्होंने जो तख्त था वो तख्त के नीचे एक आसन जमा करके रख दिया और वो जो गली में से उठा करके जो पत्थर लेकर के आए थे उनको वो आसन पर बिठा दिया। और बच्चे से बोला बेटा ये जो नीचे बैठे हैं ये चपरासी भगवान है और जो ऊपर बैठे हैं ये राजा भगवान है, कौन सा चाहिए? तो बच्चे ने कहा राजा भगवान चाहिए। अब वो राजा भगवान जो उन्होंने गली से उठा के लाए थे उसको ऊपर रख दिया था, तो बोले मेरे को राजा भगवान चाहिए। तो बोले ये है ऊपर जो बैठे ये राजा भगवान है, आप ले लो। उनके हाथ दे दो। तो वो ऊपर वाले जो गली से उठा करके लाए थे उसको ले जा करके उस बच्चे को दे दिया और बाबा ने अपना भगवान जो ओरिजिनल था उनको उठाया, झोली में रखा और चल दिया। बच्चे की माँ ने कहा बेटा, बच्चे की माँ ने कहा बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उलझन मिटा दी, काम भी बन गया और आपका भगवान भी आपके साथ जा रहा है। अब बालक है, बालक के मन में आया कि ये जो भगवान दिया है ये मेरे राजा भगवान है। सुबह हुआ तो जैसे साधु बाबा अंधेरे से उठ करके नित्य क्रिया स्नान करके और ठाकुर जी को बिठा देते थे, ऐसे ये भी बिठा देते हैं, चंदन लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं और खूब पूजा करते हैं। दूसरे दिन माँ से कहते हैं माँ मेरे पास चंदन नहीं है, तो माँ से कहा आप चंदन ला दो। तो माँ ने मना कर दिया, अपने अपने भगवान की अपने खुद पूजा करो, अपन किसी के लिए कुछ नहीं लाएंगे, आप जानो आपका भगवान जाने, आपने मांगा के लिए, मांगा है तो करो पूजा। तो छोटे से बच्चे ने सोचा कि साधु बाबा तो चंदन लगाते थे, अपने पास तो चंदन नहीं है। तो वो गांव के बाहर गया, ईंटा का टुकड़ा उठाया और उसको अच्छा घिसा और घिस करके पानी में मिलाया और पानी में मिला करके और भगवान को रोज चंदन लगा। मैया मैंने चंदन ले आया है, पूजा ले आई है, तो काम जुगाड़ तो सब हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि इनको एकदम ध्यान में आया कि साधु बाबा जब भी भोजन करते थे तो भोजन करने से पहले एक रोटी का जो भी पाते थे उसका वो बढ़िया बना करके और एक प्लेट में भगवान जी को भोजन कराते थे। और मैंने तो भोजन कराना भूल ही गया, एक सप्ताह हो गया, मेरा भगवान तो भूखा होगा, तो आज से अपन भी रोटी पहले भगवान को खिलाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। तो मैया जब रोटी देती है तो पहली रोटी भगवान के लिए चुपड़ करके और एक बढ़िया प्लेट में रख के और भगवान जी को भोग लगा दिया। अब जब भोग बाबा लगाते थे तो भोग लगाते समय पर्दा लगा देते थे, तो यह भी एक छोटा सा पर्दा लिया है और पर्दा लगा करके भगवान के अंदर, भगवान को तो बोले मैंने सुना है आप खाते समय शर्मा जाते हो, आपको शर्म बहुत आ जाती है, इसलिए साधु बाबा जब आप भोजन करते हैं तो पर्दा लगा देते हैं, तो इसलिए मैं भी पर्दा लगा देता हूँ, आराम से चुपचाप भोजन करते रहो। पर्दा लगा दिया। अब 10-15 मिनट बीती और पर्दा खोल करके यूं करके देखे खा रहा है कि नहीं खा रहा है। मोहन भैया खा रहा है कि
नहीं खा रहा है। तो देखा कि वो तो नहीं खा रहा है। उन्होंने सोचा क्या परेशानी हो गई, सब्जी भी है, रोटी भी है, सामान पूरा है, इसके बाद भी एक नहीं खाएगा, थोड़ी देर बाद खाए। हर 15 मिनट में पर्दा उठा करके देखे, पर अब भगवान कहाँ वो खाने वाला था। उनकी भगवान तो खाता नहीं है यार। प्रभु साधु बाबा जब भोजन कराते थे तब तो बाबा बोलते थे कि मैं भोग लगा रहा हूँ, ये भोजन कर रहे हैं, और जब मैं करा रहा हूँ तो आप भोजन क्यों नहीं करते हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जैसी रोटी बाबा जी खिलाते थे वैसी रोटी मैं भी खिला रहा हूँ। मेरी रोटी भी उसी चूल्हे से बन के आती है और वही मेरी माँ चूल्हे से बनाती है, और आपके लिए भी जो रोटी बन रही है वो भी उसी चूल्हे से बन के आ रही है और वही माँ बना के आ रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय वो सेविका माँ थी, आज मेरी माँ बना करके लेकर के आ रही है। आप खाते क्यों नहीं हो? एक दिन नहीं खाया, दूसरे दिन नहीं खाया, तीसरे दिन नहीं खाया। बच्चे को लगा कि ये जो भगवान जी लाए हैं ये मेरे से नाराज है, मेरे से गुस्सा है, और गुस्सा के कारण ये भगवान जी भोजन नहीं कर रहे हैं। अब मैं यदि इनको भूखा रखूंगा, क्योंकि जब वो दिया था तो देते समय साधु बाबा ने हंसते हुए कह दिया था, ये राजा भगवान आपको दे रहा हूँ, पूजा अच्छे से करना, भोग अच्छे से लगाना, कपड़े अच्छे से पहनाना, कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। 2-4 साल के बाद जब मैं घूमते हुए आऊँगा तो मेरा जो ये राजा भगवान है इससे पूछूंगा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आई। यदि राजा भगवान ने परेशानी बता दी तो बच्चे समझ लेना मेरे भगवान को परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब बच्चा चिंता में हो गया। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते का सोचा मैं तो भोजन करता हूँ, ये भगवान तो भोजन नहीं करते हैं। तो 1 सप्ताह के बाद उन्होंने संकल्प कर लिया कि देखो भगवान, आप भोजन नहीं कर रहे हो, मत करो, ये प्रण है मेरा भी, जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा, आपके भोजन करने के बाद ही भोजन करूँगा। अब मैया पिताजी को ये सब बातें मालूम नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। अब बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं तो माँ बाप कहाँ ध्यान देते, बच्चा खेल रहा है। अब बच्चा खेल नहीं रहा है, बच्चा तो बहुत बड़ी शक्ति को अपने बस में करने का प्रयास कर रहा है, पर उसे पता भी नहीं है ये बड़ी है। 1 सप्ताह के उन्होंने फिर से भोजन बनाया। माताजी से कहा आज अच्छा भोजन बनाना, दाल सब्जी रोटी चावल सब अच्छी बनाना, बढ़िया बना दी। लेकर के गए और वहाँ रख दी और पर्दा लगा दिया। 15 मिनट के बाद फिर देखा तो भोजन नहीं कर रहे थे। इनको अच्छा नहीं लगा मन में, हे प्रभु मेरे खिलाने में और साधु के खिलाने में, अब मैं बच्चा हूँ, मुझे क्या पता साधु कौन सी विधि से खिला रहा है, पर हे प्रभु मेरा भी भोजन ग्रहण करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। आज सुबह हो गई, 8 बज गई, 10 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई दिन के। बच्चा भी भूखा है और घड़ी घड़ी पर्दा उघाड़ के देख रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब 2 बजे दिन को चुपचाप बैठा, देखा, सोच रहा है भगवान भोजन नहीं कर रहा है, कितने दिन नहीं करेगा, अपन भी नहीं करेंगे। ये सोचते सोचते बहनों थोड़ी देर के बाद पीछे से चप 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 की आवाज़ आए, जैसे होंठ और जीभ जो भोजन करते थे आवाज़ नहीं ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी ध्वनि उस पर्दे के अंदर से सुनाई देने लगी। बच्चा ने सोचा ये चप 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 की क्या आवाज़ आ रही है, ये कोई बिल्ली तो नहीं घुसी, कोई और कोई तो नहीं घुस गया। जो पर्दा उघाड़ करके देखा तो वो जो काला पत्थर लाया था ना, वो पत्थर के अंदर से 2 हाथ इतने बड़े छोटे छोटे बच्चे जैसे निकले और उसको उठा करके खा रहे। वो शालिग्राम में से, पत्थर में से हाथ निकला
और ये बहुत पुरानी नई बात है, ये मात्र 250 से 300 वर्ष पुरानी बात है। वो पत्थर में से भगवान का हाथ निकला और हाथ निकल करके खाने लगा। खाते 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 उसमें 4 रोटी रखी थी, 2 रोटी भगवान जी ने खा ली, 2 रोटी बची। जब तीसरी रोटी पर वो छोटा सा हाथ गया तो वो बच्चे ने झट पर्दा खोला और वो छोटे से हाथ को पकड़ लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? मैया ने 4 रोटी बनाई थी, 2 मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए, तुम्हारे हिस्से की 2 खा गए हो, मैं भी 2 बच गई दिन के, अभी मैंने भी थोड़ी खाया है, 2 मेरे लिए बचने दो। हाथ एकदम उस शालिग्राम पत्थर में से एकदम निकले और अंदर चले गए। अब 2 रोटी जो बची थी वो बच्चे ने ग्रहण कर ली। अब रोज का यही क्रम हो गया, रोज वो भोग लगाए और पत्थर में से रोज भगवान निकले और उसमें से रोटी खाए। अब एक दिन क्या हुआ कि मैया ने कहा जाओ आप ये गाय बछड़े छोटे छोटे हैं, इनको चरा करके लाना। तो वो शालिग्राम को जेब में रख लेता है और जेब में रख करके जाता है जंगल में और गाय चराता है। और जैसे कोई गाय कहीं किसी के खेत में जाती है तो शालिग्राम को निकाल के नीचे बिठा देता है और बोलता है भगवान जी मैं थक गया हूँ, थोड़ा जाओ वो गाय मोड़ करके आ जाना। तो पता है वो शालिग्राम पत्थर दौड़ता दौड़ता जाता है और एक छोटी सी लकड़ी लेकर के और उसे कहता है ये काम मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ये काम तो मैंने बचपन में मेरी माँ के यहाँ बहुत किया है, ये गाय चराने का काम मेरे को बहुत आता है। वो शालिग्राम पत्थर में पैर निकल जाते हैं और 2 हाथ निकल जाते हैं और दौड़ता दौड़ता जाता है और वो उनकी गाय को मुर्गा करके आ जाता है। 2 को होती है और जैसे ही वो रोटी खाने के लिए जाता है, भाई बहनों इतिहास गवाह है, 2 रोटी वो बच्चा खाता है और 2 रोटी वो मूर्ति का भगवान खाता है। कौन कहता है भगवान नहीं है? कौन कहता है भगवान जैसी चीज दुनिया में नहीं है? मेरे भाई बहनों भगवान तो आज भी है, यदि हम उसे भाव से पुकारेंगे तो हमारे घर में भी वो जैसे वहाँ पत्थर से निकल गया था ऐसे हमारे घर में भी फोटो में से निकल जाएगा। घर में फोटो रख के रखना, राम जी की फोटो रखना, कृष्ण जी की फोटो रखना। जब कभी जीवन में परेशानी आए, बहुत भारी मुसीबत हो जाए तो वो घर में दीवार की जो फोटो लगी है उसके सामने हाथ जोड़ करके अपनी जो समस्या है उस फोटो के सामने बताना। व्यासपीठ से आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपकी फोटो का भगवान आपकी समस्या हरण करके आज भी भगवान है। कहाँ कहाँ है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, तू जान सके तो जान। ये खबर फैल गई, पूरे क्षेत्र में खबर फैल गई कि धन्ना जाट के यहाँ पर जो शालिग्राम है वो शालिग्राम उनकी रोटी खाए, गाय चराए, जो काम बताए वो काम करे। ये खबर जैसे ही फैली तो एक दिन क्या हुआ कि एक साधुओं की बड़ी टोली 10-15 साधुओं की टोली वो धन्ना जी के दर्शन करने के लिए आ रही थी। धन्ना थोड़े बड़े हो गए तो आज पिताजी ने धन्ना जी से कहा कि आप एक काम करना, ये 1 कुंटल गेहूं है, ये 1 कुंटल गेहूं और ये खाद लेकर के जाओ और इनकी खेत में बोनी करके आ जाना। तो कोई काम धाम करते नहीं हो, शालिग्राम के पीछे पीछे फिर आज बोनी करके आओ। तो हल बक्कर को गाड़ी में रख लिया और हल बक्कर को गाड़ी में रख कर के बैल जोत के और वो 1 कुंटल गेहूं उसी गाड़ी में लाद करके बैठ करके और वह भगत बोनी करने जा रहा है। पीछे तक भाई बहनों बहुत अच्छे से सुनना, बोनी करने जा रहा है। अब रास्ते में संयोग से वो जो 8-10 साधु महात्माओं की टोली उधर से सामने से आ रही थी, इधर से ये जा रहे थे। नाम सुना था,
सूरत से जानते नहीं थे। साधुओं ने कहा कि हम ये पास के गांव में जा रहे हैं और वो गांव कितनी दूर है? तो इन्होंने कहा बस पास में है, थोड़ी सी दूर है, चले जाओ। तो वो जो धन्ना जी उनने पूछा वहाँ किसके यहाँ जा रहे हो? तो वो साधु महात्मा ने कहा वो जो धन्ना भगत है उनकी बड़ी कीर्ति सुनी है और हमने सुना है कि उनके यहाँ भगवान खुद उनके यहाँ भोजन करने आते हैं और गाय चराते हैं उनकी, ऐसा बड़ा प्रभाव है उनका, तो हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो धीरे से कहा प्रभु वो जो धन्ना है वो मैं ही हूँ। अच्छा, आज पिताजी ने 2 लकड़ी पीठ पे धन्ना को मारी है क्योंकि ये काम कुछ करता नहीं है, बस शालिग्राम के पीछे पीछे जाता है और जब भी कभी कोई साधु महात्मा दिखे तो उनको सबको बुला करके घर में ले आता है। घर में खाने को है कि नहीं, व्यवस्था है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, जहाँ कोई ऐसा कोई मिले तो बुला करके अपने घर में रोज 2-4 आदमी घर में आ रहे हैं और मैया रोज भोजन बना रही। आज डांट दिया है, आप खेत का काम करोगे, खेत की जिम्मेवारी है और किसी को भी फालतू आदमी को बिना पूछे घर में लेकर के आओगे नहीं। घर में यदि बिना मतलब के लोगों को लेकर के आओगे तो डंडा पड़ेगा। अब साधु भी बोल रहे हैं आप ही धन्ना, उनके यहाँ मैं ही धन्ना हूँ, तो हमें आप चलो घर, हमें पहले तो हम स्नान करेंगे, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, आप भोजन कराना, फिर आपके शालिग्राम के दर्शन करेंगे। तो धन्ना ने मन में सोचा कि यार घर लेके नहीं जाऊंगा, घर यदि लेके जाऊंगा तो पिताजी डांटेंगे और मार पड़ेगी, ये साधु महात्माओं को भी भगा देंगे और साधु आए हैं, मिलने आए हैं और भूखे हैं, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए। गाड़ी से उतर गए, थोड़ी देर सोचा, सोचते 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 एकदम दिमाग आया साधुओं को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। वो जो बोनी का 1 कुंटल गेहूं धन्ना के पास रखा था, तो धन्ना ने कहा बाबाओं घर मत जाओ, घर में मेरी माँ है नहीं, कोई घर में नहीं है, आपकी व्यवस्था में यहीं नदी का किनारा है, ये पास में मेरा खेत है, यहीं अपन भोजन बनाएंगे, पकवान करेंगे और मेरे ठाकुर जी का यहीं दर्शन भी कर लेना। अब वो 1 कुंटल गेहूं जो बोने के लिए ये लेकर के जा रहे थे, वो 1 कुंटल गेहूं को ले जा करके गांव में सेठ जी के पास गए और सेठ जी के पास जा कर के वो 1 कुंटल गेहूं को पूरे को बेच दिया और सेठ जी से कहा अब एक काम करना, इनका जितना पैसा बन रहा है उनका आटा, दाल, मिर्च, मसाला, तेल, घी, पूरी सामग्री तैयार करके और मेरे को पैक करके दे दो। तो वो 1 कुंटल का जो गेहूं था वो उनका पूरा राशन सामग्री ले करके और धन्ना जी उनके पास आ गए और बैठ करके नदी के किनारे कंडे बीन करके दाल बाटी बनाई और दाल बाटी बना करके भगवान को भोग लगा करके सारे साधु महात्माओं को भोग लगा दिया। अब मन में सोचा कि गेहूं तो बोया नहीं है, तब तक क्या हुआ कि जो इनके पड़ोसी खेत वाले थे वो पड़ोसी खेत वाले बड़ी चुगली करने वाले थे, बड़ी चुगली करने वाले थे। उन्हें देखा कि धन्ना को तो खेत बोने के लिए आया था और अब देखो इन्होंने साधु महात्माओं को खिला दिया, अब चलो चल करके इनको पिताजी को शिकायत करेंगे, अच्छी मार पड़वाएंगे इस पे, आप अपन घर में झगड़ा कराएंगे। अब इनका भोजन हो गया, साधु महात्माओं ने भोजन कर लिया, आराम किया, वार्तालाप की और वो तो निकल गए। धन्ना ने सोचा कि यार मेरे पड़ोसी खेत वाले बहुत चुगली करने वाले हैं, ये जाकर के चुगली करेंगे। तो इनने क्या किया, जहां उन साधु महात्माओं को भोजन कराया था वहां की जितनी रेता थी वो रेता को इकट्ठी करी, उसी खाली बोरे में भर लिया और खेत में गया
और खेत में जा कर के हल और दूफन जोत ली और जोत करके और खेत बो रहा है। खेत गेहूं से नहीं बो रहा है, वो जो रेता पड़ी थी उस रेता से खेत की बोनी कर रहा है। पड़ोसियों ने पूछा, धन्ना क्या हो रहा है? बोनी कर रहे हैं। बोनी कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ बोनी कर रहे हैं। तो ये कैसी बोनी है? अब कर रहे हैं हम, तो देख लेना जैसे भी बोनी होगी। अब वो रेता की बोनी पूरी करके घर आया। पिताजी ने पूछा बोनी कर दी? उन्होंने कहा हाँ बोनी करके आ गए पूरे खेत में। मालूम है रेता की बोनी करके आया। बहनों समझ में आ रहा नहीं? रेत बो करके आ गया और जो बोने का गेहूं था उनका भोजन बना करके खिला दिया। दूसरा दिन हुआ। गेहूं कितने दिन में उगते हैं? हाँ? हाँ? 5 से 7 दिन लगते हैं गेहूं को खेत में बाहर निकलने में, खेत हरा होने में। अब इन्होंने तो आ गए। सुबह एक पड़ोसी घर का खेत में गया और खेत में जाकर के जो देखा तो दोनों ने साथ में बोनी करी। मेरा खेत तो 1 सप्ताह बाद हरा होगा, ये धन्ना का खेत एक ही रात में पूरा हरा झक हो गया। ऐसा गेहूं कि आज तक धन्ना के खेत में कभी गेहूं ऐसा नहीं पका। ऐसा गेहूं। वो पड़ोसी भागता भागता आया और धन्ना के बगल में पिताजी थे, धन्ना इधर खड़े थे, पिताजी इधर बैठे थे। पूछा, अरे ये तुम्हारे पिताजी ने कौन सी वैरायटी लेकर के आया है? ऐसा गेहूं मैंने जीवन में पहली बार देखा है, जिनको खाली शाम को बोया और सुबह देखा तो पूरा खेत हरा हो गया। ये कौन सा गेहूं है? धन्ना के पिताजी ने कहा गेहूं कोई सा नहीं लाया, जो घर का गेहूं है, बस वो घर के गेहूं की तो हमने बोनी करी है। धन्ना से पूछा, कह रहे धन्ना ये एक रात में कैसा दे गेहूं उग गया? तो धन्ना ने कहा पिताजी जो आपने दिया था गेहूं वो मैंने साधुओं के मुख में बो दिया, बोया था साधु के मुख में और उग गया अपने खेत में। बोया था कहाँ? साधुओं के मुख में और उगा कहाँ? खेत में। ये है उस परमात्मा की कृपा। जब उसकी कृपा बरसती है, जब उसकी कृपा बरसती है तो रेत भी बो देता है, तो रेत भी गेहूं बन करके पूरे खेत को हरा देता है। सांवरियो हिरी फिरी जाए। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अरे उसको जपो तो सही, भगवान कहीं दूर नहीं। काशी मथुरा वृंदावन में भगवान नहीं है, वो तो हमारे इस घट में ही, पग में ही, पल पल में ही भगवान नजर आता है। सांवरियो हिरी फिरी जाए, मीराबाई भजन करे। सांवरियो मीराबाई भजन करे। सांवरियो हिरी फिरी जाए, मीराबाई भजन करे। सांवरियो हिरी फिरी जाए, मीराबाई भजन करे। सांवरियो का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा।
मीराबाई भजन करे, वो तो बन गया अमरतनी। मीराबाई भजन करे, सांवरियो हिरी फिरी जाय, मीराबाई भजन करे, सांवरियो हिरी फिरी जाय, मीराबाई भजन करे। मीराबाई भजन करे, वो तो बन गया। बोलिए पीछे तक बोलिए सभी लोग। मीराबाई भजन करे, वो तो बन गया मंगलहार। मीराबाई भजन करे, वो तो बन गया मंगलहार। मीराबाई भजन करे, सांवरियो हिरी फिरी जाय, मीराबाई भजन करे, सांवरियो हिरी फिरी जाय, मीराबाई भजन करे। चुप के मीरा रोए, चुप के मीरा रोए, चुप के मीरा रोए, चुप के मीरा रोए। आंसू में भर कर गिरधर रोए, आंसू में भर कर गिरधर रोए, आंसू में भर कर गिरधर रोए, आंसू में भर कर गिरधर रोए। तो जादू कर गयो रे, मीराबाई भजन करे, वो तो जादू कर गयो रे, मीराबाई भजन करे, वो तो जादू कर गयो रे, मीराबाई भजन करे, वो तो जादू कर गयो रे, मीराबाई भजन। एक सवाल का जवाब देना है सबको। भूख अच्छी कि भोजन अच्छा? क्यों सरपंच साहब, भूख अच्छी कि भोजन अच्छा? बहनों, भूख अच्छी कि भोजन है? भूख अच्छी है साहब, जोरदार ताली बजाओ। भूख और भोजन, भूख और भोजन, देखो अभी समय है और एक समय हमारा पुराना था। एक समय पुराना ऐसा था कि हमें भूख बहुत थी पर हमारे पास भोजन नहीं था। भूख बहुत थी पर गेहूं देखने को नहीं मिलता था। हमारे पूर्वज बताते थे कि महुए को भूंज भूंज करके दोच करके हमारे पूर्वजों ने खाया और भूख मिटाई। मतलब भूख तो थी पर भोजन नहीं था। मेरे भाई बहनों, आज भोजन तो बहुत हो गया पर भूख विदा हो गई। भोजन बहुत हो गया पर भूख विदा हो गई। हे प्रभु, तू भले ही, हमने क्या किया, भोजन इकट्ठा करने में
भोजन को बहुत संख्या में बढ़ाने के चक्कर में हमने भोजन को जहरीला बना दिया, और वो जहरीला भरा भोजन करने से भूख विदा हो। ये भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, भूख महत्वपूर्ण है। नींद अच्छी कि बिस्तर अच्छा? बिस्तर अच्छा है, बिस्तर अच्छा है? नहीं यार, ये गलत बोला। बिस्तर और नींद, मान लो बिस्तर आप बहुत अच्छा कर दो, अच्छा गद्दा बिछा दो, गर्मी में एसी लगा दो, कूलर लगा दो, सब तरह की व्यवस्था है, बिस्तर तो अच्छा है, पर उस पे नींद नहीं आएगी तो बिस्तर किस काम का? बिस्तर चाहे टूटी खाट भी मिल जाए, नींद यदि अच्छी है तो टूटी खाट भी गद्दे के समान होती है। आप बताओ कि आप बिस्तर तो खरीद लोगे, बिस्तर तो दुकान पे जाके खरीद लोगे, गद्दा अच्छा वाला खरीद लोगे, और दुकान वाला अच्छा वाला सोने के लिए आपको दे भी देगा, पर नींद कहाँ से लाओगे? नींद हमें कहाँ मिलेगी? ये नींद मिलने के लिए ही सत्संग सुना जाता है, ये नींद मिलने के लिए ही भगवान की शरण में रहना चाहिए। भवन अच्छा है कि भवन अच्छा होना चाहिए कि भावना अच्छी होनी चाहिए? भावना अच्छी होनी चाहिए। घर मान लो अपन ने बहुत अच्छा बना लिया, बहुत बड़ा भी बना लिया, और सारी सुविधा युक्त भी यदि घर बना लिया, और घर के सदस्यों के अंदर भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर बताओ उस घर को क्या करेंगे? घर अच्छा नहीं, उस घर में शांति अच्छी होनी चाहिए। घर तो हम पैसे से ले आएंगे, धन कमा लेंगे तो घर अच्छा बन जाएगा, कोई भी मिस्त्री को या इंजीनियर को ठेका दे देंगे और वो शानदार घर बना देगा, पर उस घर में रहने वाले सदस्यों के अंदर प्रेम और शांति कहाँ से लाओगे? 4 लोग घर में हैं, 10 लोग एक ही घर में हैं, पैसा था तो घर तो बना लिया, पर 10 ही लोगों की सोच अलग अलग है, एक दूसरे के प्रति गुर्रा गुर्रा के देख रहे हैं और लड़ू लड़ू कर रहे हैं, तो बताओ उतना अच्छा घर किस काम का? उससे अच्छा तो झोपड़ी अच्छी है, जिसमें लोग प्रेम से रहते हैं, भावना से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति आज्ञा में रहते हैं। जो घर का बड़ा बुजुर्ग आज्ञा करे, उस आज्ञा को सारे घर के लोग मानते हैं और उनके हिसाब से पूरा घर चलता है। तो बताओ, घर अच्छा नहीं होना चाहिए, उस घर में शांति और प्रेम अच्छा होना चाहिए। घर तो धन से कमा लेंगे, घर तो पैसे से कमा लेंगे, कुछ हराम का कमा करके घर अच्छा बना लेंगे, घर तो हराम से बना लेंगे, पर घर में रहने वाले सदस्यों के अंदर शांति कहाँ से लाएंगे? प्रेम कहाँ से लाएंगे? तो प्रेम लाने के लिए, शांति लाने के लिए ये एक सत्संग का पंडाल है, जहाँ पर शांति पाने के लिए चित्र अच्छा हो कि चरित्र अच्छा हो? क्यों साहब, सरपंच साहब? चित्र की चरित्र है? चरित्र देखो, आपके सरपंच साहब बोले ताली बजाओ उनके। आज देखो, एक तरफ चित्र है और एक तरफ चरित्र है। मान लो कोई बहन अच्छी नहीं दिखे, काली दिखे और ब्याह में जाना है, खूब पाउडर लगा लिया, फिर भी उसका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा उसको, तो वो ब्यूटी पार्लर में जाकर के काली की गोरी हो जाएगी, भले 4 घंटे के लिए हो, पर हो जाएगी। पर चरित्र अच्छा कहाँ से लाओगे? भाई बहनों,
यही तो समस्या है। जब हम बेटा देखने जाते हैं तो हमने बेटा देखने जब गए तो बेटे वाले का मकान देखा, बेटे वाले के यहाँ आय का साधन देखा, हमने बेटे वाले का चरित्र नहीं देखा। धन तो देख लिया, मकान तो देख लिया और बेटे की सुंदरता भी देख ली और हमने हमारी बेटी का ब्याह कर दिया। 6 महीने के बाद बेटी ने फ़ोन किया, मम्मी पापा घर अच्छा है, तुम्हारा दामाद भी गोरा नारा है, पैसा भी बहुत अच्छा है, पर चरित्रहीन है, दृष्टि अच्छी नहीं है, सोच अच्छी नहीं है। आधी आधी रात को आता है और लड़खड़ाते आता है, रोटी गरम मांगता है, रोटी गरम नहीं देती हूँ तो डंडा उठा लेता है। बोलो, चरित्रवान पति चाहिए कि बिना चरित्र का धनवान घर चाहिए? पति होना कि नहीं चरित्रवान? यदि चरित्रवान पति मिल गया बहनों तो वो झोपड़ी में रहने वाला भी है और चरित्र अच्छा है और उसके घर यदि आप लाड़ी बन करके जाओगे तो जीवन भर शांति और सुख से रहोगे। और चरित्रहीन के पास चले गए तो महल वाले के पास भी जाओगे, जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा। हमें चरित्र देखना क्यों भूल गए लोग? हमने चरित्र को भुला दिया और चित्र को देखना चालू कर दिया। बहू देखने गए तो हमने चित्र वाली देख के गए, रंग कैसा है, रंग कैसा है। रंग तो गोरा और काला हो सकता है पर उनके अंदर का भाव कैसा है, हमारे घर में आ करके और हमारे परिवार के लोगों को वो एक मुट्ठी में बांध पाएगी कि नहीं बांध पाएगी? रोटी मांगेंगे तो देगी कि नहीं? समय पे चाय देगी कि नहीं? कि 6 महीने बाद अपना सामान बटोर करके और अलग हो जाएगी? इसी चरित्र लेने के लिए, यही भावना लेने के लिए, यही हृदय की शांति लेने के लिए आपके गांव में राम कथा हो रही है। यहाँ धन नहीं मिलेगा, यहाँ चित्र नहीं मिलेगा, यहाँ कोई वैभव नहीं मिलेगा। कथा में आने के बाद हृदय में शांति मिलेगी और ऐसी शांति मिलेगी जिसको पा करके हम सब हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। अब देखो, राम जी की कथा है। अब वापस आ गए अयोध्या में। अब अयोध्या में वापस आने के बाद बिना दहेज की बहू है सीता, उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, 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 नव मंगल होत बधावे, नित नव मंगल होत बधावे, नित नव मंगल होत बधावे, नित नव मंगल होत बधावे। जब से राम ब्याह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में मंगल ही मंगल हो रहा है। अब देखो, चरित्र की बात अपने जहाँ से शुरू करी है। एक दिन राजा दशरथ जी दर्पण देख रहे थे, तो दर्पण देखते देखते उनको लगा यार कान के नीचे के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसा लग रहा मेरा बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है। झट गुरु के पास गए, गुरु जी को स्थिति बताई, प्रभु मेरा बुढ़ापा आने लगा है और मेरा ऐसा आपसे निवेदन है और आपकी आज्ञा चाहता हूँ कि राम सब तरफ से योग्य हो गए हैं और यदि आपकी सहमति हो, आज्ञा हो तो राम जी को तिलक दे दिया जाए।
तो गुरुजी ने पंचांग निकाली और पंचांग निकाल करके कहा कि कल ही सबसे अच्छा मुहूर्त है, और यदि आपको राजन ऐसा लगता हो तो कल मुहूर्त कर सकते हो, राम को तिलक दे दो। राम को सूचना मिली और राम जी को जैसे ही बताया गया कि आपको कल ही राज तिलक होगा, आपको सिंहासन पर बिठाया जाएगा, मुकुट पहनाया जाएगा, तो राम जी ने जैसे ही सुना तो एकदम चौंक गए। इतने जल्दी कैसे कर रहे हो आप? अभी भरत घर पर नहीं है, शत्रुघ्न घर पर नहीं है। जब हम चारों भाई घर में रहेंगे, आपस में सलाह विचार करेंगे और सलाह विचार करने के बाद फिर मेरे को राजा बनाना, इतने जल्दी किस बात की है? तो राम जी को कहा गया पिताजी की आज्ञा है और उस आज्ञा को आपको मानना है। पिता की आज्ञा का बात आ गई, तुरंत सिरोधार किया, तैयारी करने लगे। शाम होते होते पूरी खबर गांव में फैली। गांव में ढोल नगाड़े बतासे लोग बजा रहे हैं, फूलों की होली खेल रहे हैं, आपस में रंग गुलाल उड़ा रहे हैं, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कल से हमारा जीवन राम जी के राज्य में गुजरेगा, हम राम जी की छत्र छाया में बचा हुआ जीवन व्यतीत करेंगे। अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब तरफ अच्छा हो रहा है। एक बात आपसे कह दें, कभी भी जीवन में दुश्मन चाहे कोई भी हो, दुश्मनी कभी किसी से रखना नहीं, और यदि किसी से दुश्मनी रखना ही है तो कभी दुश्मन को कमज़ोर समझना नहीं। दुश्मन कभी कमज़ोर नहीं होता है। जो दुश्मन को कमज़ोर समझता है वो जीवन में हार जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप पीछे तक ध्यान रखना, हमारे युवा भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठी है, जीवन में कभी किसी से दुश्मनी मत रखना। खूब झगड़ना, आपस में खूब झगड़ना, पर उस झगड़े को शाम होते होते उस झगड़े को खत्म कर देना। जो झगड़ करके शाम होते होते झगड़े को खत्म कर देता है वही इंसान होता है, और जो झगड़े को वर्षों तक चलाता है वही जानवर होता है। आपने पशुओं को देखा, दो कुत्ते की मान लो आपस में एक आध बार लड़ गए, बिल्ली मान लो आपस में लड़ गई तो वो दुश्मनी हो जाती है। वो बिल्ली यदि 15 दिन के बाद भी एक दूसरे को तरफ दिखा तो दिखते ही अपने शरीर को पूरा खड़ा करके और गुरगुराने लगती है। गुर्राती है कि नहीं गुर्राती है? और लड़ने लगी। उनकी ये बिल्ली देखो आपस में फिर मिल गई है, अब फिर लड़ेगी। आप कुत्ते को देखना, अगर हमारे गांव का कुत्ता गांव में बैठा है, दूसरे गांव का यदि आ गया है तो कुत्ते को देख करके गुरगुराने लगता है। क्यों? ये पशु का स्वभाव है, एक दूसरे को देख करके गुरगुराने लगते हैं। पर हम इंसानों का ये स्वभाव नहीं है, एक दूसरे को देख करके गुरगुराना नहीं है, एक दूसरे को प्रति देख करके मुस्कुराना है। क्या करना है? बोलो, मुस्कुराना है। और एक बात आपको और कह दें, हमें 2 चीज परमात्मा ने एक्स्ट्रा में दी है। कितनी चीज बहनों? भैया कितनी? जोर से बोलो ना। तो कौन कौन सी? एक तो हंसना और एक गाना, ये 2 हमें एक्स्ट्रा में मिले हैं। और दूसरा कोई पशु हंस नहीं सकता और दूसरा कोई पशु गा नहीं सकता, पर हमको ये 2 वस्तु धरोहर के रूप में मिली है। आपने कभी भगवान की छवि देखी होगी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कभी गुरगुराते देखा भगवान को? नहीं देखा, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भाई बहनों, 60-70 वर्ष का ये जीवन है, हमेशा
प्रसन्नता से गुजारना, हमेशा मुस्कुरा करके गुजारना। जितना हो सके ये जीवन को हंस कर के काटो। हंस करके काटोगे तो जीवन का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। गुरगुरा के काटोगे तो ये जीवन का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। राम जी को जैसे ही कहा आपको राजा बनना है, तो राम जी की समान अवस्था है। 2-3 घंटा बीता, गांव में हर्ष उल्लास हो रहा था। हंसते हंसते पता है, एक लकड़ी पर चलने वाली मंथरा लड़खड़ाते लड़खड़ाते उस भीड़ में घुसी और भीड़ में घुस कर के पूछती है गांव वालों से, ये नाचगान किस बात का हो रहा है, ये इतनी प्रसन्नता क्यों है? तो कोई सुनने वाला कौन है उतने उत्सव में? पर जब उसने बार बार पूछा, तो बार बार पूछने के बाद किसी ने बताया, अरे मंथरा तेरे को नहीं पता, राम को राज तिलक होने वाला है, कल तिलक की तैयारी है और उसी का उत्सव ये पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जैसे ही उसने सुना, एकदम धड़कन बढ़ गई। चोरही चांदनी रात न भावा, लड़खड़ाते 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 वो महल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। और ऊपर चढ़ने के बाद इनकी रानियां कितनी थी? कैकई, कौशल्या और सुमित्रा। राम किनके थे? कौशल्या के, भरत कैकई के और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के। 3 माँ थी और 1 पिता थे। समझ में आ रहा ना बात? कितनी माताएं थी? 3, पिता 1। अब ये जो बेटे थे वो राम को राज्य हो रहा था। कैकई खजाने के द्वार पर बैठी थी और खजाने के द्वार पर बैठ करके जो मांगने आ रहा था उनको वही दे रही थी। कैकई इतनी प्रसन्न क्यों है? मेरा राम राजा बन रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो मंथरा लड़खड़ाते लड़खड़ाते गई और जा कर के जहाँ ये बांट रही थी हीरे जवाहरात, वहाँ बगल में जाकर के खड़ी हो गई और देख रही है कैकई को। देखते 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 जब काफ़ी देर हो गई तो कैकई की नज़र मंथरा तरफ दौड़ी। उन्होंने कहा, मंथरा क्या देख रही हो? बहुत देर से मेरे को देखे जा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ। नहीं बता दो सही, बात क्या है? बताना पड़ेगा। मत पूछ कैकई, बात मत पूछ। नहीं बता तो मेरे को। बात यह है कि तू जो बांट रही है अंगूठी और हार और ये सब चीजें, कैकई तेरा आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है। कि मेरा गाय का भविष्य खतरे में है? तेरा भविष्य इसलिए खतरे में है कैकई कि ये जो राम है, ये राम तेरा बेटा थोड़े है, ये राम तो कौशल्या का बेटा है। और तेरा बेटा तो भरत मामा के घर गया है और मामा के घर तेरे बेटे को भेजने के बाद कैकई ने अचंभित हो गई, देखने लगी मंथरा को, सोचने लगी। आज पहली बार राम के यहाँ कैकई ने इस तरह की बात को सुना है। तेरा राम नहीं है, राम राजा बनेगा, राजमाता का पद कौशल्या को मिलेगा। कैकई तू तो इस घर की दासी हो जाएगी, तेरे हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। जो बार बार सुना तो कैकई का दिमाग भी थोड़ा चकरा गया, कहीं ये मंथरा सही तो नहीं कह रही है। थोड़ी देर के बाद कैकई ने कहा, मंथरा तू बता मैं क्या करूं? तू जैसा कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मंथरा ने कैकई से कहा, एक काम कर, कोप भवन में जाकर के बैठ जा। राजा आएंगे, जब बार बार पूछेंगे
बोलना मत। जब राजा वचन हार जाए तब तेरे पास जो 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए हैं वो मांग लेना। तो राजा नहीं देंगे तो राजा देंगे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस घर की रीति है, प्राण चले जाते हैं पर वचन नहीं जाते। तू इसका फायदा उठा ले, तू बैठ जा। कोप भवन में बैठ गई। राजा आए, बार बार पूछा पर बोली नहीं। जब राजा ने कहा तू बता, जो बोलेगी देने को तैयार हूं, दोगे? उन्हें क्या दूंगी? मेरे बेटे भरत को राज्य और राम को वनवास। जैसे ही सुना राजा लड़खड़ा करके गिर गया। देवी सब कुछ मांग ले पर राम को वनवास मत मांग। राम वनवास जाने वाले नहीं हैं। जिस राम को आप वनवास भेज रही हो, इसी राम को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तक साधना करने के बाद भी ये राम नहीं मिलता है। वो राम संयोग से हमारे घर आया, उसे वनवास भेज रही हो? एक भी नहीं सुनी, हाँ या ना, हाँ या ना। शाम को राम आए। राम ने सूचना देखी। जैसे देखा चक्रवर्ती सम्राट धरती पर पड़े हुए हैं। कोप भवन में काले वस्त्र श्रृंगार उतार करके केकई खड़ी है। राम ने जीवन में पहली बार इतना बड़ा दुख देखा है। ये क्या है? दौड़ करके गए, पिताजी को गोद में बिठा लिया और बार बार पूछा, पिताजी क्या हो गया? आपकी ऐसी हालत क्यों है? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ आज वो धरती पर पड़ा है। बताओ तो सही, आप मेरे को बताओ। यदि मेरे लायक का कोई काम होगा तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने एक दो बार आंख खोल करके देखा, फिर नेत्र बंद कर लिए। राजा तो कुछ नहीं बोला। केकई बोली, राम अपने पिता के दुख का कारण जानना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ माँ, बता दो जरी। तेरे ऊपर है मामला पूरा। तू चाहे तो अभी पिता को सुखी कर दे, तू चाहे तो पिता को दुखी कर दे। माँ बता, मेरे लायक चाहे कितना भी बड़ा काम हो, तू मेरे को एक बार बता, मैं करके दिखाऊंगा। राम तेरे को 14 वर्ष का वनवास भेजना है और मेरे बेटे भरत को राज देना है। बस यह बात सुन करके राजा की ये हालत है। अब तू निर्णय कर, जाएगा राज्य पाएगा कि वनवास जाएगा? माँ मेरा पिता जिस भी चीज में प्रसन्न रहे मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ इतना छोटा वनवास क्यों मांग रही है? मेरे पिता की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष तो क्या 14 कल्प के लिए भी वनवास चला जाऊंगा पर मेरा पिता। भाई बहनों, ये है राम जी की कथा। जिस कथा में एक सौतेली माँ ने दूसरे के बेटे के लिए वनवास मांगा। राम किसका बेटा है? कौशल्या का, और केकई का बेटा है भरत। पर केकई ने राम को कहा कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, पर सौतेली माँ की बात को भी मान करके रामायण गवाह है कि राजा दशरथ ने एक बार भी राम को वनवास जाने के लिए अपने मुंह से नहीं कहा। मौन रहे राजा, केवल सौतेली माँ ने कहा कि आपको वनवास जाना है। माँ जाना है मेरे को? उनके यहाँ जाना है। तो माँ जाऊं? उनके यहाँ जाओ। जब राम जाने लगे तो रोका और कहा, बेटा राम ऐसे नहीं जाना है तो कैसे जाऊं? तापस वेश विशेष उदासी, 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 तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश
उदासी, तापस वेश उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। राज सिंहासन को ऐसे त्याग दिया जैसे सांप कांचली त्यागता है, ऐसे त्याग करके और राम जी जाने लगे। सीता को मालूम पड़ा चाहे जो भी अवस्था में रहे सीता मैया भी साथ में चल दी। भाई को मालूम पड़ा तो लक्ष्मण भैया भी साथ में चल दिए। राम लक्ष्मण और सीता मैया तीनों साधु का वेश धारण करके और वन को जाने लगे। जैसे नगर के नर नारियों ने देखा राम वनवास जा रहे हैं, राम जी अयोध्या की सीढ़ियों से बाहर आए। राजा ने सुमंत को बुलाया और रथ तैयार करके कहा कि जाओ राम जी को जंगल में घुमा फिरा करके लेकर के आ जाना। राम जी रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठ करके जाने लगे तो गांव के पूरा एक एक बच्चा बच्चा पूरा रथ को घेर करके खड़ा हो गया और देखता है राम जी रथ पर खड़े हैं और वही आंखों से अयोध्या को देखते हैं, अयोध्या को देखते हैं और फिर राम को देखते हैं। तो पता है आपस में विचार करते हैं जो अयोध्या राम जब तक अयोध्या में थे तब तक वही अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। राम जैसे ही अयोध्या से निकले तो गोस्वामी जी लिखते हैं लागही अवध भयावनी भारी, लागही अवध भयावनी भारी, लागही अवध भयावनी भारी, लागही अवध भयावनी भारी। मानहि काल रात अंधियारी, मानहि काल रात अंधियारी, मानहु काल रात अंधियारी, मानहु काल रात अंधियारी। घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान परिजन जन भूता, घर मसान परिजन जनु भूता, घर मसान परिजन जन भूता। असुत हित मीत मनो जमदूता, सुत हित मीत मनो जमदूता। घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। कर पही एक निहारी, कर पही एक निहारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। कर पही एक निहारी, कर पही एक निहारी। अयोध्या से राम जी जब निकले तो वही अयोध्या गोस्वामी जी कहते हैं लागही अयोध्या भयावनी भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घर मसान पुरी जन जनु भूता, सुत हित मीत मानव जमदूता। ऐसी अयोध्या में क्या करेंगे, ये अयोध्या तो राम थे तब तक अच्छी लग रही थी। सारे अयोध्या के नर नारियों ने आपस में विचार किया चलो जहाँ राम रहेंगे वहीं चल करके अयोध्या का निर्माण करेंगे। राम का रथ आगे आगे और अयोध्या के नगर के नर नारी पीछे पीछे। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अवध को छोड़ के वन मत जाओ। तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हुआ। बेचारे गांव के
नर नारी थके हारे थे, सो गए। राम जी 2 बजे रात को उठे और कहा, खोज मारी रथ हाँके ताता, ऐसा रथ चलाना कि ये खोज ही ना पता चले कि राम जी का रथ किस दिशा में चला गया है। और रात सुबह उठे तो देखा राम नहीं मिले, राम जी निकल गए। ये राम जी के वनवास की कथा है। राम जी जब वनवास जा रहे थे ना भाई बहनों, साधु का भेष धरा और साधु का भेष धर करके राम जी जा रहे थे। वनवास किसने भेजा है राम जी को? कौन सी माँ है? सौतेली माँ है। क्या नाम है उनका? बोलो, जोर से बोलो ना। केकई। केकई के कहने से राम जी वनवास चले गए। सगी माँ कौशल्या ये पूरा दृश्य देख रही है और वह सगी माँ कौशल्या एक शब्द भी नहीं बोल रही है, चुप है बिल्कुल। ये इतनी बड़ी घटना अयोध्या में हो गई है पर कौशल्या कुछ नहीं बोल रही है। और जो इनके पिता राम के वियोग में तड़प रहे हैं तो वही कौशल्या दशरथ जी के सामने जाकर के दशरथ जी को धीरज बंधा रही है। राजन, धैर्य रखो, शांति रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, आप इतने अधीर मत बनो, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। देवी, क्या अच्छा हो जाएगा? राम वनवास चले गए और अब अच्छा हो जाएगा? अब आप कल्पना करो, जिनका बेटा वनवास गया है वह धीरज बंधा रही है और सौतेली माँ ने वनवास भेजा है। ना कोई रोष है, ना कोई पीड़ा है और कलेजे पे पत्थर रख कर के कौशल्या बैठी। आपको पता है, कभी भी एक बात ध्यान रखना, आपसे एक बात कहें फिर आगे बढ़ें। जब खेत जोतो तो खेत जोतते समय कभी भी मेड़ मत जोतना। जो व्यक्ति मेड़ जोतता है और मेड़ जोत करके धीरे धीरे करके, अभी पता है आपको कि हमारे पूर्वजों की जो मेड़ थी उस मेड़ से बैलगाड़ी चली जाती थी कि नहीं? ऐसी मेड़ जिससे बैलगाड़ी चली जाती थी। धीरे धीरे करके वो मेड़ छोटी हुई, छोटी होते 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 एक एक ऐसे, ये उंगली का निशान है ना, ऐसी मेड़ बच गई अब लोगों की गांव गांव में। समझ में ही नहीं आती है ये मेड़ है कि खाली एक निशान है धागे का। लोगों से पूछा, ये इतनी मेड़ जोत जोत के आप क्या करोगे? हमारे पूर्वजों ने तो मेड़ नहीं जोती, भले ही भूखे रह गए पर मेड़ नहीं जोती। पर आज खाने को इतना मिल रहा है, इसके बाद भी पूरी मेड़ को धागे के समान कर दी। आपको पता है भाई बहनों, अभी फिलहाल समस्या क्या है? पहले के समय में पेट भरने की समस्या थी, वो पेट भरने की समस्या खत्म हो गई, अब नेत भरने की समस्या चालू हो गई। पेट तो भरा गया पर आदमी की नीयत नहीं भरा रही है और नीयत नहीं भराने के कारण इसने जोते 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 मेड़ को एक धागे के समान पे ला दी है। और एक बात ध्यान रखना, मेड़ जो हम जोतते हैं और मेड़ को जोत करके जितना गेहूं हमें, बैठ जाइए ना, बैठ जाए आराम से, अभी कर लेना, बैठ जाए। मेड़ जोतने से हमें मान लो 2 कुंटल गेहूं मिला, 4 कुंटल गेहूं मिला और वो मेड़ जोतने का गेहूं हमारे घर में आएगा और वह गेहूं को हमारे परिवार के लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखना, उस गेहूं से हमारे परिवार में बीमारी पैदा हो जाएगी।
आपस में विवाद पैदा हो जाएगा, आपस में झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, किसी भी खेत की कभी मेड़ नहीं जोतना। आज देखो राम जी ने अयोध्या के पूरे सिंहासन को, जबकि राजा ने कहा था जाते जाते कि हे राम जी, आप जो वनवास जा रहे हो, मैं तो वचन में बंधा हुआ हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं बंधा हुआ हूँ, तुम बंधे नहीं हो, तुम मेरे से युद्ध करके ये राज्य को जीत लो और आप इस सिंहासन पर बैठ जाओ, जाओ मत। पर राम जी ने कह दिया, नहीं पिताजी, मैं राज का भूखा नहीं हूँ, मैं पद का भूखा नहीं हूँ, मैं इस खजाने का भूखा नहीं हूँ, मेरे को इसकी भूख नहीं है। मेरे लिए जो साधु महात्मा अनेक जो मेरे दर्शन करने के लिए जंगलों में बैठे हुए हैं, मुझे वनवास जाना पड़ेगा और उन्हें सबको दर्शन देना पड़ेगा, उनका दर्शन करूँगा। मत जाओ, मत जाओ, हे राम, अवध को छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम, अवध को छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम, अवध को छोड़ के वन मत जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, 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 सुनी है अयोध्या मेरी, सुनी है 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 अयोध्या। मत जाओ, मत जाओ, हे राम, अवध को छोड़ के वन मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम, अवध को छोड़ के वन मत जाओ।
से बैठना, बस आधा घंटा और बचा है, शांति से। राम जी चल दिए। राम जी के सबसे अच्छे एक मित्र थे जिनका नाम था निषाद राज, जो राम जी के बहुत ही परम मित्र में से हुआ करते थे। राम जी ने जैसे ही निषाद राज के राज्य में प्रवेश किया तो निषाद के राज्य में प्रवेश करते ही निषाद को मालूम पड़ा, दौड़ते हुए आए और गले लगाया, और गले लगा करके एक वट वृक्ष के नीचे राम जी की पहली रात्रि गुजरी है। सभी पीछे तक थोड़ी देर शांति से बैठेंगे, जितने लोग बैठे हैं सब शांति से बैठना। राम जी के मित्र का क्या नाम है? निषाद राज। क्यों जाएं जब हमारे इतने बड़े राम है जो 14 वर्ष तक हमारे पास में रहे। और पता है हद राम ने तब कर दी थी जब देवताओं का भी आंख खुली की खुली रह गई। कब? जब आपकी जैसी एक बहन थी जो जैसे ही राम उनकी कुटिया में गए तो घर में दौड़ी, क्या लेके आऊं, क्या लेके जाऊं। तो उस दिन संयोग से, रोज तो अच्छे अच्छे फल थे, पर उस दिन संयोग से 2-3 दिन के सूखे बेर पड़े हुए थे। दौड़ करके टोकनी में लेकर के आई और बेर उठाया और खिलाने लगी। देखो भोले का भगवान है, सोचा बेर का क्या भरोसा, कोई खट्टा कोई मीठा, तो बेचारी क्या करने उसको चाखने लगी। बेर उठाई, थोड़ी सी खाई, उन्होंने कहा हाँ मीठी है, वो मीठी है तो यूं हाथ कर दिया। तो खिलाने वाले तो बावली है, पर खाने वाला उससे 1000 गुना ज्यादा बावला है। खाए जा रहा है। प्रभु बस नहीं मैया और दो। लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण खा ले एक आध, बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा नहीं दादा आप ही खाओ, एक बार खा करके तो देख। ये सबरी की बेर के सामने कौशल्या का भोजन भी फीका पड़ रहा है। दादा खा तो सही। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 बीती रे उमरिया मारी, बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया मारी, बीती रे उमरिया। आप लोग बोलते नहीं हो यार, कोई भी सब टुकुर टुकुर देखते हो। ताली बजा के बोलिए ना सब अच्छी जोर से। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया। रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही नित नित फूल बिछाऊं रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही नित नित फूल बिछाऊं रे। राम तुम्हारे दर्शन के ही नित नित फूल बिछाऊं रे। राम तुम्हारे दर्शन के नित नित फूल बिछाऊं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया। रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया मारी, बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया मारी, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। पूर्ण शांति। राम जी आगे बढ़े। एक विचित्र सा संयोग बना। राम के भाव देखिए आप। गंगा के पार जाना है और गंगा के पार जाने के लिए इन्हें नाव की आवश्यकता पड़ी है। और नाव की आवश्यकता पड़ी। नाव चलाने वाला थोड़ी दूर पर खड़ा था, तो राम जी ने थोड़े जोर की आवाज लगाई, केवट भैया नाव लेकर के आ जाओ। पर संयोग थोड़ा विपरीत सा बना। मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हार मरम में जाना। आज पहली बार राम जी कुछ मांग रहे हैं। जीवन में कभी राम ने कुछ मांगा नहीं है। राम हमेशा देता है। राम एक दाता, भिखारी सारी दुनिया। पर कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, राम मांग रहा है, केवट भैया नाव लेकर के आ जाओ, मेरे को गंगा के उस पार जाना है। तो पता है भाई बहनों, केवट ने मना कर दिया। राम जी गंगा पार जाना है? उन्होंने कहा हाँ, तो दूसरी कोई सी भी नाव देख लो, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, मैं आपको पार नहीं कर सकता। नाव में पार होने वाला बहुत बड़ा आदमी है। बगल में उसी क्षेत्र का राजा भी साथ में खड़ा है, पर उसके बाद भी केवट ने मना कर दिया, मेरे को पार नहीं उतारूंगा। राम जी सोचने लगे, केवट क्या कारण है? आखिर आप मेरे को नाव में से पार क्यों नहीं उतार रहे हो? मेरे को जल्दी जाना है और गंगा के पार जाना है। केवट कृपा करके नाव ले आओ। केवट कहता है, राम जी क्या आप वही राम हो राजा दशरथ के? उन्होंने कहा राजा दशरथ का हूँ। मैंने सुना एक बार आप जनकपुर जा रहे थे, आपका पांव एक शिला पर लगा था, तो वह शिला एक नारी बन गई थी। तो उन्होंने कहा हाँ केवट, ऐसा संयोग से हो तो गया था। राम जी फिर तो आपके पैरों में जादू है, और ये जादू भरे पांव यदि मेरी नाव में पड़ गए तो ऐसा ना हो मेरी नाव नारी बन जाए। अरे नहीं केवट, वो तो संयोग था, वो संयोग से वो नारी बन गई थी, पत्थर श्राप था उनको, मेरे पाँव में जादू नहीं है। पर पता है, अपनों से रूठना चाहिए। अपनों से क्या करना चाहिए? रूठना चाहिए। गैरों से कभी ना रूठना, ऐसे लोगों से रूठना जो मनाना जानते हो।
लक्ष्मण भैया को गुस्सा आ गई। ये बार बार बोल रहा है तुम्हारे पाँव में जादू है, मैं आपको पार नहीं उतारूं। दूसरे घाट पे चलो, नाव की कमी नहीं है, दूसरे घाट पे चलते हैं, वहां से पार उतर जाएंगे। राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, मेरे को घाट तो यही चाहिए और मैं इसी घाट से पार उतरूंगा। उतारने वाला मना कर रहा है और उतरने वाला कह रहा है कि घाट यही चाहिए और इसी घाट से उतरूंगा। जब वो मना कर रहे हैं तो फिर कैसे उतरोगे? तो राम ने कहा उनकी मनाही में भी एक बहुत बड़ा प्रेम छुपा है और मैं चाहता हूँ वो प्रेम बाहर निकले। जब बार बार पूछा, उसके बाद भी केवट ने बार बार मना किया। मना करने के बाद राम जी ने पूछा केवट कारण तो बता। जादू है तो जादू को हटाने के लिए कोई उपाय बता दे कि कैसे ये जादू दूर होगा। जादू तो हट जाएगा पर एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने बताओ काम यह है कि चरण धोऊंगा और चरण धो करके उन चरणों से उन जादू को खत्म करूंगा और जादू को खत्म करने के बाद यदि आप मेरे हिसाब से मैं देख लूंगा कि हाँ मामला बराबर हो गया है, फिर नाव में बिठा लूंगा। भाई बहनों, पता है नाव चलाने वाला है केवट जाति का है और जाल फेंकने वाला है। जो चरण धोने की राम की बात कर रहा है ना केवट, इन चरणों को ब्रह्मा जी ने भी 2 ही चरण नहीं धो पाया है। इन चरणों को शिव जी ने भी दोनों चरणों को नहीं धो पाए हैं। इनके चरण केवल एक अंगूठा ही ब्रह्मा जी ने संयोग से एक बार धोया था, बाकी किसी ने इनके चरण नहीं धोए। आज एक नाव चलाने वाला नाव से पार उतारने की शर्त रखी है और वो शर्त यह रखी है कि मैं चरण धोऊंगा और चरण धोने के बाद ये गंगा पार उतारूंगा। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते बोलिए सभी लोग जादू भरी पद है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है एक ही नैया, इस रजपद का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया। सारे कुटुंब की पालन हारी।
पालनहारी। नाव बनी है नार तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। नाव बनी है नार तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक ही नारी का कठिन है पालन, एक ही नारी का कठिन है पालन, एक ही नारी का कठिन है पालन, एक ही नारी का कठिन है पालन। कैसे पालूंगा दोई नारी, कैसे ही पालूंगा दोई नारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। इस पद रज का मौन हुआ तो मौन शिला भई नारी। ऐसा कहते हैं सब लोग जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई। हे प्रभु, ऐसा मैंने सब लोगों से सुना है। इस पद रज का स्पर्श हुआ था तो एक मौन शिला भी नारी बन गई थी। मेरे को शंका है कहीं ऐसा ना हो कि यही पद मेरी नाव में पड़े और मेरी नाव नारी बन जाए। एक ही नारी का पालन पोषण नहीं हो रहा है, कैसे पालूंगा दोई नारी प्रभु। इसलिए चरण धोना चाहता हूँ। केवट चरण धोना चाहते हो? उनके हाँ प्रभु मैं चरण धोना चाहता हूँ। केवट को पता है कि नाव नारी नहीं बनेगी, पर बिना कारण बताए ये चरण नहीं धुलवाएगा। और केवट को यह भी पता है कि जो मेरे घाट पर आज नाव में पार उतरने के लिए आया है, ये बार बार आता नहीं है। सारी दुनिया इनके घाट पर पार उतरने के लिए आती है, पर पहली बार केवट की घाट पर राम पार उतरने के लिए। यदि इनको ऐसे ही बिठा के पार उतार दूंगा तो फिर मेरे को जो पाना चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं। राम ने कहा धो लो, तुरंत कठोता मंगाया और कठोता मंगा करके गंगा का जल लिया और गंगा का जल लेकर के राम जी के चरण केवट धो रहा है। धोते 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 बहुत देर हो गई। राम जी एक पांव पर खड़े हैं और केवट चरण धो रहा है। धोते धोते जब बहुत देर हो गई तो राम ने कहा केवट बहुत देर हो गई, एक पांव से खड़ा खड़ा तू कब तक धोएगा? जल्दी धो ले और नाव में बिठा। मेरा एक पांव पे खड़ा खड़ा मेरा पांव में दर्द हो रहा होने लगा। केवट ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं। केवट कहते हैं प्रभु गिरने का डर है? उनके हाँ एक काम करो, गिरने का डर है मेरे सिर को पकड़ लो तो गिरोगे नहीं। राम जी का सर केवट के हाथ राम जी ने किया और केवट का सर पकड़ लिया और मल मल करके दोनों पैर धोए। और धोने के बाद पता है उस चरणामत को लिया, पत्नी को बुलाया, सारे बच्चों को बुलाया और सबसे कहा एक एक गिलास कटोरी ले ले करके आ जाओ। आज जो आपको मैं देने वाला हूँ, ऐसी वस्तु देने वाला हूँ ना दुनिया में कभी किसी को मिली है ना आगे कभी ये ऐसी मिल पाएगी। ऐसी वस्तु मैं आप सबको दे रहा हूँ।
सबको शरणामत दिया, सब ने शरणामत ग्रहण किया। और पता है 7 पीढ़ी पिछली को वो शरणामत दिया और 7 पीढ़ी अगली को, परिवार भी ताड़ा और पीढ़ियों को भी ताड़ दिया। और तारने के बाद वो केवट मंद मंद मुस्कुराता है और दंडवत राम जी के चरणों में लेटता है और नाव को लेकर के आया। और नाव में राम जी सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वो नाव गंगा के में नाव बढ़ी है और चलते 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 केवट मन में गुनगुना रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में करुणा निधान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में करुणा निधान, गंगा मैया धीरे बहो। नाव हमारी लकड़ी की नाव हमारी, लकड़ी की नाव हमारी, लकड़ी की नाव हमारी। कहीं डूब न जाए मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। कहीं डूब न जाए मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे, धीरे बहो मैया धीरे बहो रे। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में करुणा निधान, दया मैया धीरे बहो। मेरी नैया में करुणा निधान, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी नाव में बैठे हैं, नाव चल रही है,
बीच मझधार में ले जा करके केवट ने नाव खड़ी कर दी। जिससे नाव चलाई जाती है उनको ले जा करके नाव में रख दिया। राम जी केवट को देख रहे हैं और केवट राम को देख रहे हैं। केवट तो बावला है, क्योंकि राम नाव में बैठा है इसलिए केवट बावला हो गया। पर मेरे भाई बहनों, केवट से 1000 गुना बावला राम है, वो उससे ज्यादा बावला हो गया। देखे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। नाव बीचों बीच गंगा के तट पर ले जा करके खड़ी कर दी। लक्ष्मण ने इशारा किया, केवट नाव बढ़ाओ। भाभी साथ में कहीं मझधार में डूब गई तो क्या होगा? तो एकदम केवट घबरा गया, तो नाव वो चाटली निकाली और मारने लगा। तो जब नाव चलती है तो दोनों तरफ मारो तो वो सीधी चले, एक ही तरफ मारोगे तो वो घूमने लग जाएगा। अब ये बावला हो गया, बीचों बीच गंगा का तट है, एक तरफ यूं मार रहा है और वो पूरी गोल 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 नाव मझधार में घूम गई। पता है, पुराने जमाने में आपको याद है कि नहीं, अभी तो मोबाइल का युग आ गया। पहले के समय में मान लो किसी की याद करना है या कोई हमारी याद करता था नहीं तो हिचकी चलती थी, याद है कि नहीं? हिचकी चलती थी। फिर जब हम छोटे छोटे थे तो हिचकी चलती थी, तो फिर हमारी माँ नाम लेती थी, फलाने ने याद करी होगी, फलाने ने याद करी। जिसने याद करी उसका नाम लिया और हिचकी तुरंत बंद हो जाती। यह बात आज भी सत्य है। आप किसी की याद करो और खूब याद करो, और आपने यदि 10 मिनट किसी की याद अच्छे से कर ली तो 15-20 मिनट के बाद जिसकी याद करी उसका फोन आ जाएगा। ये याद भी तो एक करंट है। अपन सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान को मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आज अपन सब बैठ करके यहाँ उसका गुण गा रहे हैं, मतलब उसको याद कर रहे हैं, तो जहां भी वो होगा उसको हिचकी चल रही होगी। जब तो मीरा ने एक बहुत अच्छी बात कही, गोपियों ने कहा था तुम कहाँ, कभी कभी जब ये चावल दाल परसती थी अपने पति को तो कई बार थाली में परोसने जाए और वो थाली चूक जाए और धरती पे परोस देती थी। जैसे ही वो कन्हैया बांसुरी बजाता था तो सुध बुध खो जाती थी। थाली में परोसना बंद करके जमीन पे परोस देती थी और वो उनसे पूछते थे घर के लोग, ये क्या कर रहे हो, आप थाली में नहीं परोसते हो, आप नीचे बगरा के जा रहे हो। और नीचे बगरा करके और चम्मच कहीं गंजी कहीं फेंक करके और जहां वो बांसुरी बजाता था वहां भागते भागते जाती थी। लोग गांव के पूछते थे, गोपियों कहाँ जा रही हो? तो गोपियां कहती थी, मन ही चिकी दई दई बुलावे हो माय, मन ही चिकी दई दई बुलावे हो माय, मारा सपना में आयो सांवरियो, मारा सपना में आयो सांवरियो, मन ही चिकी दई दई बुलावे हो माय, 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 माया सपना में आयो सा
मंदिरिया में जाऊं हो माय, मैं तो भागी भागी मंदिरिया में जाऊं हो माय, मारा सपना में आयो सावरी हो, मारा सपना में आयो सावरी हो। शांति से बैठ जाना, थोड़ा सा और सुन लेना। भगवान के भाव की बात कर रहे हैं, कभी उसको छोड़ना मत, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। लोग कहते हैं कि पिपरिया के लोग क्या कथा सुनेंगे, इनको समझ में कथा आएगी, पर धन्य है मेरी माताओं बहनों और भाइयों, कथा को ऐसी पकड़ी। इस बार की सत्र की ये 7वीं कथा है हमारी, पर जितने अच्छे से कथा आपने सुनी इतने किसी ने नहीं सुनी। कौन कहता है आदिवासी लोग कथा नहीं सुनते? साहब, आदिवासी समाज जो कथा सुनता है उतने अच्छे से कोई समाज कथा। आपको एक बात और सच आज चौथे दिन बता दें, दादाजी भी हमारे बीच में बैठे हैं। हम जो व्यासपीठ पर कथा सुनाने के लिए जो बैठे हैं, केवल आपकी समाज को ही कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर संकल्प लिया है। जब तक जिएंगे तब तक आदिवासी समाज को कथा सुनाते रहेंगे। एक बार श्री कृष्ण जी शांति का संदेश लेकर के हस्तिनापुर गए, तो श्री कृष्ण का बड़ा बोलबाला था, तो दुर्योधन ने रसोईया मंगवाए थे बाहर से कि श्री कृष्ण आ रहा है, ऐसी रसोई बनाना, ऐसी रसोई बनाना। हमने सुना है कि बरसाना में, वृंदावन में वो उनको खाने चाटने का बहुत शौक है, खाने का बहुत लोभी है, मटकी तोड़ करके खाता है, लोगों के घर में घुस घुस करके मटकी फोड़ करके माखन खाता है। ऐसा भोजन बनाना, ऐसा भोजन बनाना जो श्री कृष्ण जिसको खा करके मोहित हो जाए और अपने पक्ष में बात करने लग जाए, ऐसा पकवान बनाना।
तो 20-25 रसोई मंगाए गए, पूरा व्यंजन बनाया गया और 56 प्रकार का व्यंजन बनाया। जैसे द्वारकाधीश आए, अपना प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में जब दुर्योधन ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो आखिरी में श्री कृष्ण ने कहा कि 5 गांव खाली मेरी तरफ से मैं मांग रहा हूँ, 5 गांव दे दो दुर्योधन, 5 गांव भी यदि दे दोगे तो ये बहुत बड़ा युद्ध रुक जाएगा। पर जब 5 गांव भी देने से मना किया, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, दुर्योधन ने कहा सुई की नोक बराबर भी नहीं दूं। तो श्री कृष्ण को थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगा तो चल दिए। तो जाते जाते दुर्योधन ने रोका, कृष्ण समझौता तो नहीं हुआ है पर भोजन बहुत अच्छा बना है, आज दिन भर से बन रहा है, मैंने सुना आप खाने के लोभी हो, खा लो, खा के जाना। उन्होंने कहा दुर्योधन तेरे जैसे दुष्ट तू मेरे को समझा ही कहाँ, तेरे को लगा मैं खाने का लोभी हूँ। अरे मूर्ख, खाने का लोभी नहीं हूँ, मैं तो प्रेम का लोभी हूँ। मेरे को प्रेम से पुकारते हैं उनके घर जाते। हस्तिनापुर त्यागी और कह दिया मेरे को भूख नहीं है और श्री कृष्ण चले गए। हस्तिनापुर से बाहर विदुर काका की कुटिया थी, इनको हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था, सही बात बोलते थे तो निकाल दिया गया। तो जब बाहर गए तो उस कुटिया में जाकर के श्री कृष्ण भाई बहनों यूं दरवाजा ठोकता है, काकी काकी काकी। तो बाहर से विद्वानी की आवाज आई, क्या है, कौन है? मैं कन्हैया हूँ, कन्हैया हूँ। तो ऐसा कुछ संतों का मत है कि उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी, पूरे भीगे हुए कपड़े लथपथ थी। जैसे ही सुना कन्हैया आया है तो उसी अवस्था में दौड़ करके दरवाजा खोल दिया। नहाते हुए काकी आ गई, बैठ गए और काकी से कहते हैं विदुरानी जी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। किनसे बोल रहे हैं? जिनके यहाँ भोजन नहीं है उनसे बोल रहे हैं भूख लगी है। जो दिन भर से बना रहे थे उनके यहाँ बोल दिया मेरा पेट भरा है। कन्हैया अभी तो स्नान कर रही थी, अब रसोई पकाऊंगी, समय लगेगा। काकी मेरे को बहुत जोर की भूख लगी, जो हो ला करके दे दो। अब भावना में काकी भी थी, कन्हैया आया है खाने के लिए, दौड़ करके अंदर गई। बहनों केले रखे थे 1 दर्जन, वो केले लेकर के काकी ले आई। कन्हैया ऐसा बैठा है, काकी ऐसी बैठी है, छिलका छीला और छील करके बावली हो गई। इतना बड़ा आदमी मेरी कुटिया में खाने आया है और छिलका निकाला तो छिलका का गूदा गूदा फेंक रही है और छिलके छिलके खिला रही है। 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 छिलके खा लिए। खिलाने वाली तो बावली है, इतना बड़ा आदमी आया है, पर खाने वाले को तो बोलना था काकी छिलके मत खिला, केले खिला। पर उसने कह दिया 1000 गुना ज़्यादा बावला मैं इससे हो जाता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए पर भक्त का मान न चलते। उसी समय संयोग से विदुर आ गए और विदुर ने जो देखा दरवाजा खोल करके तो स्नान किया हुआ है, कुछ कपड़ा शरीर पे पहना है और कुछ कपड़ा तन पर विदुरानी के नहीं है और छिलके खिला रही है। जो इनने देखा, अरे ये क्या कर रही हो? छिलके खिला रही हो, गूदे गूदे खिलाओ। कन्हैया खिलाने वाली तो बेचारी बावली हो गई थी, आपको तो बोलना था। तो कन्हैया विदुर की तरफ देखते हैं, विदुर जी छिलके खिला रही है क्या? उन्होंने कहा हाँ, मेरे को तो वो छिलके भी केले से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे। बंद कर दो, बेने बोलती नहीं, पीछे तक बोलना है भैया आपको भी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे।
प्रेम सगाई, ये है प्रेम सगाई, ये है प्रेम सगाई। बोलो भैया पीछे तक। ये है प्रेम सगाई, ये है प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। भाव से पुकारना, आपके अगल बगल भगवान मिलेगा, भाव से खाली बुलाना उसे। मत भटकना इधर उधर, मत जाना भैया पीछे वाले भी इधर उधर, भाव से पुकारना। जिनने तन दिया है, जिनने बीमारी दी है, जिनने रोग दिया है,